हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, उसने कोई नंबर सोचा है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं पहले हम। उसने कोई नंबर सोचा है, उसमें से 5/2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। तो जो हमें नंबर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया किससे, 8 से। तो जब नया रिजल्ट हमें मिलता है, द न्यू रिजल्ट नाउ जो अब मिलेगा ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। अभी जो मुझसे सोचा नंबर स्टार्टिंग में सोचा था उसका 3 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो नंबर क्या है हमें पता लगाना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो नंबर को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे लेट द नंबर, हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर, जिस नंबर के बारे में बात हो रही है हम उसको एक्स ले लेंगे। ठीक है, अननोन क्वांटिटी है, एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए कोई नंबर अगर मुझे मिल जाए, अगर मैं कहूँ कि किसी नंबर में, रफ में करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि ये 4 है और 4 में से 2 माइनस करना है तो हम सिंपली माइनस कर सकते हैं। 4 में से 2 गया 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ही हमें एक्स दिया हुआ है, हमें पता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम -5/2 करेंगे तो ये तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा ये x, इसमें से माइनस करो 5/2, ये मिल गया। अब उसने कहा रिजल्ट, अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसमें तो कुछ रिजल्ट आ नहीं सकता। मैंने आपको कहा ना कोई नंबर होता, देखिए कोई नंबर होता तो मैं कहता 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ या 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ईजिली ना कोई नंबर बच जाएगा। जैसे ये 2 है तो मैं 2 से मान लीजिए 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 4 जाए 8 आ जाएगा। लेकिन ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं इस पूरे को एक नंबर मान लूँगा और 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई क्या, x -5/2। ठीक है, और हमें रिजल्ट जो अब रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 8 करने के बाद, द रिजल्ट नाउ इज ऑब्टेन 3 टाइम्स द सेम नंबर। नंबर ये था, इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 × x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको ब्रैकेट सॉल्व करना बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। भाई देखो नंबर ऐसे बना हुआ ना, ये देखो x -5/2। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x है। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये 5/2 है तो 5/2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे, 5/2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 5 जा कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो यार 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई हो गया 8x और माइनस कितना बन जाएगा 20 = 3x। ठीक है, अब तो इक्वेशन बन गई है। इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल, ठीक है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, सबको एक तो वेरिएबल वाले एक साइड ले लेंगे, 8x को यहाँ रख लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था। माइनस का 20 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। 8x में से 3x जाएंगे तो कितने बन जाएंगे आपके, 5x = ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब x = हो जाएगा आपका 20/5। ठीक है, 4 टाइम्स चला गया ये, x = 4 आ गया। ठीक है ना, यानी कि आपका जो नंबर था वो 4 था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या नंबर है, वो 4 है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उसने इतना ही पूछा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स क्या होता है, 5 गुना में। ठीक है ना, 4 टाइम्स 4 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, 2 टाइम्स 2 गुना। ठीक है, 6 टाइम्स 6 गुना। उसने कहा इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर, 21 को हम ऐड कर देते हैं दोनों नंबर में, देन वन नंबर ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द न्यू नंबर्स। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में नंबर को किसको लें। तो देखिए मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। अगर मान लीजिए मैं एक को ये x ले लेता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है ना, क्योंकि ये x है तो दूसरा कितना हो गया, 5x। तो ये फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, ये मैं इसको सेकंड नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, अब उसने कहा 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन तो ठीक है,
तो 21 हम दोनों में नंबरों में ऐड कर देते हैं। भाई दोनों में करने के लिए बोल रहा था, हमने कर दिया। देखिए जो क्वेश्चन में वो कहता है मैं वही कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब उसने कहा है द न्यू एडेड टू द बोथ नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब उसने ये नहीं बोला है कि कौन सा नंबर बड़ा होने वाला है कौन सा छोटे वाला, तो किसी को भी ट्वाइस कर दीजिए। तो या तो इसको ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है, या इसको कर दीजिए। मैं इसको कर लूँगा, तो फिर ये बाद में हमारी इक्वेशन सेटअप हो जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। आंसर जब भी आपका वही आना है, ठीक। तो कर लेते हैं इसको। तो वहाँ रफ में आप समझ ही गए होंगे कैसे करा मैंने, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो हम कर लेते हैं लेट द वन नंबर, ठीक है। हमें एक नंबर को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर x और दूसरा कितना हो जाएगा 5x। अब उसने बोला कि ऐड करना है 21 में दोनों साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं सीधा इक्वेशन सेटअप कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, x प्लस 21 आप यहाँ पर ले लिए इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका 5 प्लस 21। एक नंबर दूसरे का क्या हो जाता है डबल, तो हम इसको ही कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ट्वाइस बोला था उसने। अब इक्वेशन सेटअप हो ही गई लगभग हमारी। x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 2x, ये प्लस 21 2 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5x प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20x 2x मतलब इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो दोनों एक साइड चले जाएंगे। इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं है, ये एक साइड चले जाएंगे। तो 2x को तो मैंने यहीं रखा है, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा -5x हो जाएगा इज इक्वल टू 21 माइनस 42। ये आ जाएगा आपका -3x इज इक्वल टू -21। ये दोनों साइड माइनस माइनस कट जाते हैं हमेशा ऐसे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 21 अपॉन में 3, काट दीजिए 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 टाइम्स काट रहा है उसको 7 आ गया। तो ये उसने कहा दोनों नंबर पता करने थे, तो एक नंबर क्या है मेरा 7, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, देखो x था ना वो 1 नंबर लिया था, देख रहे हो मैंने x या 1 नंबर लिया था, 1 नंबर। सेकंड नंबर 5x है, तो उसने कहा था व्हाट आर देयर न्यू नंबर्स, तो दोनों नंबर पता करने हैं। एक x है मतलब एक नंबर मुझे पता चल गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 नंबर हमारा कितना था इज इक्वल टू x मतलब 7 है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, एक 7 और एक 35, ये और ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9, ठीक है। मतलब 2 डिजिट का नंबर है, उनमें दोनों का सम कितना आता है 9 आता है, ठीक है। उसने कहा व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, ठीक है, इफ इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब दोनों नंबर का क्या अंतर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। तो फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वाली बात सीख लेते हैं, जब भी 2 डिजिट की बात होती है ना ठीक है, वो कैसे करते हैं। अब उसने कहा है पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने कहा था सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर मैं कहूँ कि 2 नंबर हैं और इनमें से एक नंबर का 2 नंबर का सम 5 है, ठीक है, ये है, और एक नंबर 2 दे दिया है हमें, ठीक है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5 माइनस इस 2 को कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब एक नंबर हमारा दिया हुआ है और एक नंबर मेरा 5 है, ठीक है। वो सॉरी सम है, सम ये मेरा 5 आ जाएगा और एक नंबर मुझे दिया हुआ, तो सम में से मैं क्या करूँगा एक को माइनस कर दूंगा तो मुझे दूसरा नंबर पता लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है, यहाँ पर 2 डिजिट है उनका सम कितना है 9, तो अगर एक एक्स लेता हूँ दूसरा कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए उसने कहा वी इंटरचेंज द डिजिट। 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए 23 है, तो 2 डिजिट है इसमें, ठीक है। 2 डिजिट का मतलब क्या है, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है। तो ये बनता कैसे है, ये बनता ऐसे है, जो टेंस प्लेस होता है हमारा 2 इंटू 10 और प्लस में 3 इंटू 1, ठीक है। 7 क्लास में एक चैप्टर है 4 चैप्टर है, उसमें जाके देखिएगा मैंने वहाँ पर उसको हम वहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और 7 क्लास के 13 और 9 चैप्टर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और प्लस 3 बन जा 3 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। मतलब यही है आपका 2 डिजिट का नंबर जिसका सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है।
तो इन दोनों का जो सम है वो हमारा 5 बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 5 बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें बोला हुआ है 9 बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसे ही बोला हुआ उसने कि ये इन दोनों दो डिजिट का सम जो है वो 9 बनता है, ठीक है, यही बात बोली है उसने। और फिर उसने बोला 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। जो टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस जो वंस प्लेस पे होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर दोनों को प्लस करके नंबर बन जाता है। डिजिट इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, देखियो जैसे हमने इसको क्या करा कि जैसे 23 था, तो मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 220 बन गया, प्लस 3 इंटू 1 3 बन गया, तो 20 प्लस 3 23 हो गया। डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी तो उसका मतलब क्या है, ये कंसेप्ट पे थोड़ा लंबा चल रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन 10th क्लास में भी है, 3rd चैप्टर में। वहाँ आपको 2 वेरिएबल से निकालना होगा। ये 23 है। अब डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या है कि 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 आ जाए, मतलब जैसे अगर ये 23 बना हुआ है तो अभी क्या बन जाए 32 बन जाए। तो इस वाले केस में क्या होगा, अब 10 इंटू 3 बनेगा प्लस 2 इंटू 1 बनेगा, तब 32 बनेगा ये, ठीक है। कि ये 10 प्लेस पे होगा तो ये यहाँ से 10 इंटू 30 बन जाएगा और ये 2 प्लस 1 बन जाएगा, तब 32 बनेगा, यानी 23 का 32 बनेगा। तो ये अब पहले देखो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब ऐड होकर इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हमने यहीं पर ही वो काम करना है, ठीक है, इसको क्वेश्चन में सेम वही करना है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या ले लेंगे हम, इसको ले लेंगे लेट तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस प्लेस क्या बनेगा हमारा, टेंस प्लेस बनेगा 9 माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डिजिट का सम 9 है। तो हमने एक एक्स लिया, दूसरा 9 माइनस एक्स होगा। हमने बताया था ना वो 5 वाला, कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है ना कि अगर दो नंबर हैं, तो अगर मैं एक 2 है और दोनों का सम 5 है, तो इसी को माइनस कर दूंगा सम में से, तो ये नंबर पता लग जाएगा। तो मैंने एक को एक्स ले लिया, दूसरा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नंबर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा आपका, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बनेगा आपका 10 इंटू जो टेंस प्लेस पे है 9 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स इंटू 1। तो ये बन जाएगा आपका, कितना बनेगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 10x और प्लस में x। तो जो मेरा बन जाएगा 90, ठीक है, सेम रहेगा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 9x आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब क्या करें, व्हेन इंटरचेंज द डिजिट, जब जब डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, व्हेन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10 इंटू न्यू नंबर जो बनेगा हमारा 10 इंटू बनेगा जो हमारा वंस प्लेस था, अब यहाँ पर आ गया ये, और 9 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ये आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा बन गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 प्लस 9x बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा न्यू नंबर क्या बनेगा, 10x माइनस देगा तो आ जाएगा 9x प्लस 9, ये हमारा न्यू नंबर बन गया, ठीक है। अब उसने बोला था कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा बन जाता है, ओरिजिनल नंबर बाय 27। उसने कहा है रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये था हमारा ओरिजिनल नंबर और ये था न्यू नंबर, तो न्यू नंबर बढ़ा है 27 से। तो देखिए इन दोनों को माइनस करने पर 27 आना चाहिए। तो मेरा ये जो नया नंबर आया 9x माइनस 9, इसमें से माइनस करेंगे क्या हम 90 माइनस 9x, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 27, ठीक है। दोनों का अंतर है ना, माइनस कर दिया। तो ऐसे ब्रैकेट में रखना है पहले बात, तो इसको माइनस कर रहे हैं, पूरा नंबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर हमें पता ही नहीं है, सिंगल नंबर हमें नहीं पता है ना, रिलेशन पता है खाली। तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9, ब्रैकेट के अंदर सबके सिंबल बदल जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो ये बन जाएगा आपका माइनस 90 प्लस 9x इज इक्वल टू 27। 9x आपके 18x बन जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका माइनस 99 इज इक्वल टू 27।
ठीक है। अब ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 18x इज इक्वल टू 27 प्लस 99। अब आ जाएगा आपका 18x इज इक्वल टू, अभी देखिए 18x आ जाएगा दोनों प्लस होके, तो ये कितना बन जाएगा 99 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 126 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 126/18। यहाँ से आपका x निकल जाएगा, ठीक है। सेवन आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी कि एक नंबर हमारा 7 निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ बता देंगे x हमने फर्स्ट नंबर माना था, तो वंस प्लेस हमारा आ गया, ठीक है। वंस प्लेस आ गया आपका x इज इक्वल टू मतलब 7, और दोनों नंबर का सम कितना था 9, तो टेंस प्लेस आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 में से जब आपके 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। तो नंबर बन जाएगा आपका 27, ठीक है। कुछ बच्चों का ये 7/2 भी आ सकता है, कि हो सकता है किसी ने टेंस, मैंने वंस प्लेस लिया है तो किसी ने टेंस प्लेस लिया, तो 27 हो सकता है, या फिर 72 में से एक आंसर बनेगा आपका, ठीक है। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने वंस प्लेस को एक्स ले लिया था, अगर किसी ने टेंस प्लेस को एक्स ले लिया है तो फिर 72 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, ऑन द ऑन वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, ठीक है। ये शायद मैंने गलत लिख दिया, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए नंबर, अच्छा, वन ऑफ टू डिजिट ऑफ ए टू नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दो डिजिट का नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है 3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन से प्लेस पे है वो। उसने कहा इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट of this 2-digit number and add the resulting number to the original number you get 88, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को समझो। उसने कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, उसने ये तो बताया नहीं कि वंस प्लेस की बात कर रहा है या टेंस प्लेस की बात कर रहा है। अगर मैं वंस प्लेस को x ले लेता हूँ तो तो अपना टेंस प्लेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, 3x, ठीक है, 3 टाइम्स द अदर डिजिट। उसने कहा इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, मतलब हम उनको इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए जो 10 से मल्टीप्लाई करने वाली और 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस करने वाली है, मतलब टेंस प्लेस को जो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, वो सेम यहाँ पर रहता ही है हमारा, ठीक है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, देखो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी ना, मैंने आपको ये बताया था कि भाई मान लीजिए 23 है, तो ये कब बनता है 10 इंटू 2 बनता है, प्लस 3 वंस प्लेस में मतलब 3 इंटू 1 बनता है, तभी तो 20 प्लस 3 बनता है, इज इक्वल टू 23 बनेगा आपका, ये ऐसा। तो वही है आपका, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही वही सब चीज़ें करनी है। तो इंटरचेंज कर देते, तो उसने कहा है ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, हमें मिल जाता है 88। हम नए नंबर को और पुराने नंबर को ऐड कर देते हैं रिजल्ट से, तो हमें 88 मिल जाता है। तो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट, फिर से वैसे कर लेते हैं, लेट द वंस प्लेस क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 3x, 3 टाइम्स बोला ना उसने, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो मैंने क्या किया टेंस प्लेस को 3x ले लिया। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर मेरा बनेगा 10 इंटू 3x जो टेंस प्लेस पे था, प्लस x इंटू 1, तो ये बन जाएगा 30x प्लस 1, ठीक है, यानी x ही बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 31x बन जाएगा, ठीक है, 31x बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x था, ये भी x था, तो 30 प्लस x 30x हो जाएगा, 31x हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरचेंज के बाद क्या बन जाएगा, न्यू नंबर, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा बनेगा 10 इंटू जो मेरा टेंस प्लेस पर था वो नहीं, अब ये हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज हो गए ना भाई। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि ये 23 था, मान लीजिए 23 है, तो अब ये 32 बन गया ना भाई, ठीक है, 32 बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। पहले ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं इसको कर लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, वंस प्लेस को कर लूँगा यहाँ पर, और प्लस में 3x इंटू
1, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 3x। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 13x आ जाएगा। ठीक है, अब उसने खुद ही बोला था कि दोनों नंबर को, मतलब जो मेरा ये ओरिजिनल नंबर है और ये जो न्यू नंबर बना है, दोनों को ऐड करने पर 88 मिल जाता है। ठीक है, खुद ही बोला उसने, हमने कुछ भी नहीं किया, खुद जो उसने, देखिए क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में आसानी से सेटअप हो जाती है इक्वेशन, लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो कह रहा है हमने वही किया है, हमने कुछ भी अलग से नहीं ऐड किया। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका 31x प्लस 13x इजिकल टू मुझे कितना मिल जाएगा 88, बोला है उसने। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44x इजिकल टू 88। तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका 88/44। ठीक है, तो यहाँ दिख ही रहा है मुझे, ये डबल होता है 2 आ जाएगा, x इजिकल टू 2 आ गया, 2 टाइम्स कट गया ये। तो आपका जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आपका x 2 आ जाएगा तो अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब x जो था मेरा वंस प्लेस था, तो ये आपका वंस प्लेस आ जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर वंस प्लेस इजिकल टू 2, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 62। ये आपका आंसर बन जाएगा। कुछ का 26 भी बन सकता है आंसर। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आ सकता है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी बन सकता है आंसर। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना पहले वाले क्वेश्चन में कि टेंशन इसलिए नहीं लेनी है, क्योंकि जो मैंने टेंस प्लेस लिया है वो मैंने वंस प्लेस को एक्स ले लिया है, हो सकता है कोई टेंस प्लेस को एक्स ले ले, तो उससे भी ये 62 आंसर निकले। इसलिए एनसीईआरटी में शायद ये 62 26 दोनों ही आंसर दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज वाले क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना आपको ये। शोबोज मदर्स परसेंटेज इज 6 टाइम्स द शोबोज परसेंटेज। ठीक है, शोबो की जो मदर है उनका जो परसेंटेज है वो 6 टाइम्स है, किससे, शोबो की से, शोबो की एज से, जो परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। उसने कहा शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंटेज। अगर 5 साल के बाद जो शोबो की एज होती है वो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है, किसकी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज हो जाती है। ठीक है, मदर्स, देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज कर जाएंगे कि मदर की प्रेजेंट एज से कंपेयर करना है, ना कि मदर के मतलब 5 ईयर जो जुड़ेगा वो इसमें नहीं जुड़, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखिए कैसे, लेट शोबोज परसेंटेज ले लेते हैं हम पर एक्स। ठीक है, शोबोज परसेंटेज हमने एक्स ले लिया, तो उसने कहा है 6 टाइम्स शोबोज परसेंटेज। ठीक है, उसकी माँ की, तो हम कह लेते हैं उसकी जो मदर है उनकी एज कर लेते हैं शोबोज मदर्स एज हम क्या ले लें यहाँ पर, 6 टाइम्स बोला उसने, तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा हमारा। ठीक है, उनकी जो मदर है उनका क्या है, 6x हो जाएगी उनकी एज। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे कि देखिए उसने बोला है कि शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, 1/3 ऑफ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो शोबोज की एज में क्या करेंगे हम, 5 ईयर को ऐड कर देंगे, क्योंकि बोला ना 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो कितनी आती है, ये 1/3 हो जाती है किसकी, उसकी परसेंटेज की। ठीक है, तो परसेंटेज कितनी है उनकी, इतनी। ठीक है, ये परसेंटेज, तो हम इसका 1/3 कर देंगे, तो कितना बन जाएगा हमारा, इनटू में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो x+5 हमने शोबोज की मदर शोबोज की में जोड़ दिया, लेकिन इसमें नहीं जोड़ रहे हम। ठीक है, और उनकी परसेंटेज कितनी है, वो 6x है। ठीक है, तो 6x का 1/3 हो जाता है 5 साल के बाद, तो उनकी एज में हमने क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटू 1/3। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज ये है, उनकी परसेंट शोबोज की परसेंटेज ये है, इसमें 5 जोड़ा, इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसने परसेंटेज का 1/3 बोला है 5 साल के बाद। तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x+5 इजिकल टू, ये आ जाएगा 2 पर जा रहा है, 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। ट्रांसपोज कर लीजिए, x माइनस 2x इजिकल टू -5, माइनस एक्स इजिकल टू -5, ये दोनों कैंसिल आउट, x इजिकल टू कितना आ गया,
5, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x मैंने शोभो की एज ली थी, तो कितना हो जाएगा, टीचर को ना ऐसे लिख के भी दिखाना भाई, शोभोज एज कितना आ जाएगा 5 ईयर, और हर मदर्स एज कितनी थी, वो 6x ली थी ना मैंने, तो ये लूँगा 6x मतलब 6 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 30 ईयर्स, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, जो भी क्वेश्चन में कह रहा हम उसी को लेंगे और उसी से बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है और ये लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए उसने कहा है कि देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल, ठीक है। एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको रिजर्व कर दिया गया है किसी स्कूल के लिए इन माहौली विलेज, ठीक है। एक तो हमें ना क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है स्कूल के लिए किया गया है, विलेज का नाम क्या है, इनका कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। हमारा जो मेन मुद्दा है क्वेश्चन में, जो काम की चीज़ हमारी ये है, एक तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वो ये काम की चीज़ है। उसके बाद में बोला था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट आर इन रेशो 11:4 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर, इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत एट द इतने रुपीज़ टू फेंस, ठीक है। तो उसको फेंस किया गया है चारों तरफ, मतलब बाउंड्री बनाई गई है। फेंस की बात क्या होती है, बाउंड्री बनाई गई है, तो इतने पैसे लगे हैं इतने रुपए की रेट में, ठीक है। द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो इसमें हमारी काम की बात क्या है, एक तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो ये दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगी 11x, ये हो जाएगी 4x, इस रेट पे इतना पैसा लगा फेंस करने के लिए, ठीक है। तो पेरीमीटर की बात हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि फेंस करते तो हमेशा पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री तो होती है किसी रेक्टेंगल, अगर मैं रेक्टेंगल प्लॉट की पेरीमीटर कहूँ या बाउंड्री कहूँ तो एक ही तो बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतनी बाउंड्री है, देखिए फेंस किया होगा, तो आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो भाई इसको फेंस किया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ लगाया होगा, मान लो वायर लगाई है, यहाँ से यहाँ लगाई है, फिर यहाँ लगाई होगी, फिर यहाँ लगाई होगी, फिर यहाँ लगाई होगी, तो मतलब एक तरह से पेरीमीटर तो बन रहा है ये, देख रहे हो ना, सब प्लस हो रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो फेंस की होगी मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो पेरीमीटर यही तो होता है, यही फेंसिंग होती है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करना है हमने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि लेट, सॉरी सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट लेंथ हमने ले लिया 11x, ठीक है, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है, तो हमारी b कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4x, ठीक है। ब्रेथ हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब उसने बोला 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से वो इतने रुपीज़ लगाता है, तो उसका पेरीमीटर तो हमें झट से पता लग जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए रेट ऑफ फेंस क्या है, रेट ऑफ फेंस है 100 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। और कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्ट आती है हमारी 75 इतने ज़ीरो, ठीक है। तो पेरीमीटर को देखिए इतने, आप इसको ऐसे समझिए कि 100 रुपीज़ लेता पर मीटर के हिसाब से और पैसे लग गए इतने, तो मतलब उसने क्या किया होगा, 100 रुपीज़ को जितना पेरीमीटर आया होगा फेंस करने के लिए उसी को मल्टीप्लाई करके निकाला होगा ये, ठीक है। अब ऐसे देखिए इसको, मान लीजिए ये उसने 100 रुपीज़ तो लिए पर मीटर के, और मान लीजिए कितना मीटर बना, एम मीटर बना मान लीजिए, ठीक है। और उसने पैसे कितने लिए हैं, 75, 75,000 रुपये लिए हैं। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि इंटू होता है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एम इजिकल टू क्या हो जाएगा 75, 000 के नीचे आप 100 लगा दीजिए, ये 2 0 0 कैंसिल आउट, 750 आ गया, ठीक है। 750 मीटर पैसा लगा, 750 मीटर फेंसिंग हुई होगी या पेरीमीटर इतना ही हुआ होगा। तो सेम हमने यहाँ पर करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 75,000, नीचे आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो पेरीमीटर हमें कितना मिल गया, ये मिल गया 750, इतना पेरीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर जब इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इजिकल टू क्या होता है हमारा पेरीमीटर, तो 2 इंटू लेंथ है 11x, ब्रेथ हमने देखा ना यहाँ पर ली हुई है हमने 4x इजिकल टू पेरीमीटर हो जाएगी 750। तो आप 2 को ब्रैकेट के बाहर ही रखिए, अभी इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11/5, ठीक है, 15x आ जाएगा इजिकल टू 750, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30x आ जाएगा इजिकल टू 750।
यहाँ से आप x निकाल ही सकते हैं आसानी से। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 750/30, 0 से 0 कैंसिल, 25 आ गया। ठीक है, अब x क्या, x हमारा x निकलाया, लेकिन लेंथ तो ब्रेथ तो निकली नहीं हमारी, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ हो जाएगी आपकी 11 इंटू 25, क्योंकि 11x है ना, तो 11 इंटू 25, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 4 इंटू 25। ठीक है, निकाल लीजिए इसको। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 275 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में दिया हुआ ना सारा, और ये आ जाएगा आपका 100 मीटर। ठीक है, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई, हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपके 6 क्वेश्चन हो गए 2.4 के। ठीक है।